हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस को, जिसमें से मैंने कवर किया है 20 टीचिंग के क्वेश्चन को, 15 फिलोसफी एंड 15 क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी के। तो यानी कि ये जो लेक्चर है आज का, वो एक मिक्स्ड क्वेश्चंस का लेक्चर है। इसमें सभी क्वेश्चंस मिक्स रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में साइकोलॉजी और फिलोसफी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का ये लास्ट वीडियो है, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए सेट नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक अपने विद्यार्थियों की प्रेरणा को कैसे बढ़ाता है? हाउ डज एन इफेक्टिव टीचर इनहेंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन? तो कैसे बढ़ाता है? तार्किक प्रशंसा और समर्थन देकर, बाय रैशनल प्रेज एंड सपोर्ट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूबिक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्हाई आर रूबिक्स आर यूज्ड इन असेसमेंट्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेडिंग को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए, टू मेक ग्रेडिंग क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है। मेन एम ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज? तो मेन एम क्या होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का? शिक्षण में सुधार करना, इम्प्रूव टीचिंग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कौन से प्रकार में सतत प्रक्रिया दी जाती है? इन विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइडेड? तो ये हमने पढ़ा था, वो होता है फॉर्मेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे, आ सकता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिगम की व्यक्तिगत गति को पहचानने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? विच मैथड इज सुटेबल टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल लर्निंग पेस? तो कौन सी होती है? सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, स्कैफ होल्डिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय स्कैफ होल्डिंग इन टीचिंग? तो इसका राइट आंसर क्या है? अस्थायी समर्थन देना, यानी कि प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट, जो कि हमने एक दो बार बात भी करी है पहले। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है? बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट बाय टीचर इज? वो क्या होगा? उन्हें स्वावलंबी बनाना, मेक देम इंडिपेंडेंट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में फीडबैक लूप का कार्य है। फंक्शन ऑफ फीडबैक लूप इन लर्निंग इज? तो क्या कहलाता है? अधिगम की दिशा और गति को सुधारना, इम्प्रूव डायरेक्शन एंड पेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने बच्चे को पढ़ाया और उसे समझ में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? दोबारा रीप्लानिंग करेंगे और उसे फिर से पढ़ाएंगे, उससे फिर से दोबारा फीडबैक लेंगे। तो ये क्या होगा? फंक्शन ऑफ फीडबैक लूप में चलेगी लर्निंग आपकी। इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ फीडबैक लूप, यानी कि कोई चीज़ बार बार रिपीट मोड में चल रही है। जितने भी लर्निंग के जो स्टेप्स होते हैं, लर्निंग के जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं, जब बच्चे को एक बार में समझ नहीं आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, आईसीटी का उपयोग शिक्षण में कैसे सुधार लाता है? हाउ डज आईसीटी इम्प्रूव टीचिंग? तो इसका राइट आंसर है दृश्य और संवादात्मक अनुभव देता है, प्रोवाइड्स विजुअल एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर किसने जोर दिया था? हु एम्फेसाइज्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग? तो हमने बात की थी एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, टीचिंग को एक आर्ट माना जाता है क्योंकि? टीचिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज? क्यों माना जाता है? यह शिक्षक की व्यक्तिगत शैली पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स पर्सनल स्टाइल, यानी कि टीचर का जितना अच्छा पढ़ाने का तरीका होगा, तो वो उसकी क्रिएटिविटी मानी जाएगी, और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? आर्ट कंसिडर किया जाता है टीचिंग को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग में सबसे जरूरी गुण है? की क्वालिटी इन इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इज? वो क्या होती है? क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन पूछते समय। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? प्रभावी शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है विशेषता? अथॉरिटेरियनिज्म इसकी विशेषता नहीं है। अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि आप सिर्फ टीचर सेंटर लर्निंग की बात कर रहा है। यहाँ पे बच्चे की चॉइस को कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभावी शिक्षण के लिए सही नहीं होता है। 14 क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इनकम्प्लीट विदाउट? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसके बिना अधूरी है? तो किसके बिना अधूरी है? प्रतिक्रिया के बिना, यानी कि फीडबैक के बिना अधूरी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ लेक्चर मेथड इज? व्याख्यान विधि की प्रमुख कमी क्या है? तो क्या होती है? यहाँ पे जो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है सबसे कम होता है, लेस स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू? डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग होता है, तो किस लिए होता है? आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, यानी कि जो पढ़ाई करने में बच्चे को दिक्कत आ रही है, उसके गैप्स को पहचानना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, टीचिंग स्ट्रेटेजी का सही अर्थ है? द करेक्ट मीनिंग ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी इज? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पूर्व नियोजित और लचीली विधियां, प्लान्ड एंड फ्लेक्सिबल मेथड। यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजी कब अच्छी होगी? जब हम उसको प्लान करके पढ़ाएंगे, और फ्लेक्सिबल मेथड होगा, यानी कि अगर हमारी प्लानिंग सही नहीं रही तो हम क्या करेंगे? अपने मेथड में चेंज करेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर शुड हैव? प्रभावी शिक्षक में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? एम्पैथी एंड पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए बच्चे को लेकर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, द टीचर सेंटर अप्रोच लैक्स? शिक्षक केंद्रित पद्धति में कमी होती है, तो किस चीज़ की कमी होती है? छात्रों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि तो यहाँ पे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग का आज 20 क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रमोट्स, रचनावादी कक्षा बढ़ावा देती है, तो किसे बढ़ावा देती है? ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फिलोसफी के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं 15 क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मेन एम क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिक्षा के मूल्यों और उद्देश्यों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, प्राकृतिक शिक्षा की संकल्पना किस दार्शनिक ने दी थी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एजुकेशन? ये आपको याद ही होगा कि उन्होंने दी थी, रूसो ने दी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, आदर्शवाद का शैक्षिक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? आइडियलिज्म इन एजुकेशन लेज एम्फेसिस ऑन, तो किस पे जोर देता है? आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर, स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, टेबुला रासा शब्द किस दार्शनिक से जुड़ा है? टेबुला रासा इज एसोसिएटेड विथ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। तो जॉन लॉक से टेबुला रासा संबंधित है। इसका अर्थ क्या होता है? खाली तख्ती। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरी पट्टी या खाली तख्ती भी बोल सकते हैं। 25 क्वेश्चन है, दार्शनिक आदर्शवाद शिक्षा में किस बात पर जोर देता है? व्हाट डज आइडियलिज्म एम्फेसाइज इन एजुकेशन? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आत्मा और चरित्र का निर्माण, सोल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? तो क्या होता है? गाइड एंड फैसिलिटेटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जब भी टीचर के रोल के बारे में पूछे और वहाँ पे फैसिलिटेटर या गाइड लिखा हो साथ में, तो वही आंसर आप टिक करके आएंगे। अगर फैसिलिटेटर भी अलग से लिखा हो तो भी ये आंसर सही माना जाएगा। 27 क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिज्म शिक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्राथमिकता देता है? यानी कि जो प्रयोगवाद होता है वो शिक्षा में किस प्रकार अधिगम को प्राथमिकता देता है? प्रैग्मेटिज्म प्रायोरिटाइजेस विच टाइप ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? व्यवहारिक और अनुभवात्मक, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? इन इंडियन फिलोसफी द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज, क्या होता है? आत्मबोध और मोक्ष की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म में शिक्षा का उद्देश्य है? अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज, तो क्या होता है? व्यक्तित्व की मौलिकता को विकसित करना, डेवलप इंडिविजुअलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है? इन प्रैग्मेटिक पेडागोजी द पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इज, तो क्या होता है? रचनात्मक विकास को देखना, टू एक्सेस क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशियलिज्म शिक्षा में किस पर बल देता है? यानी कि अस्तित्ववाद शिक्षा में किस पर बल देता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन एम्फेसिस, तो किस पे बल देता है? व्यक्तिगत चुनाव और उत्तरदायित्व पे, यानी कि इंडिविजुअल चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यह विचार किसका है? हु सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन? तो ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार सत्य और ज्ञान प्राप्त होता है? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म ट्रूथ एंड नॉलेज आर अटेन्ड थ्रू, तो किसके द्वारा ज्ञान और सत्य की प्राप्ति होती है? अंतर्दृष्टि और आत्मनिरीक्षण से, इंट्यूशन एंड इंट्रोस्पेक्शन से, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, प्राकृतिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का चयन किस आधार पर किया जाता है? इन नेचुरलिस्टिक एजुकेशन करिकुलम इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, तो किस बेस पे करिकुलम सेलेक्ट किया जाता है नेचुरलिस्टिक के केस में? छात्र की रुचि और अनुभव के आधार पर, यानी कि लर्नर इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस के बेस पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का फिलोसफी का लास्ट क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का आदर्श है? अकॉर्डिंग टू गांधी द आइडियल ऑफ एजुकेशन इज, तो क्या होता है गांधी जी के अनुसार? शारीरिक श्रम और नैतिकता, यानी कि फिजिकल लेबर एंड मोरालिटी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 36 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है? फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो कौन सा होता है? फॉर्मल ऑपरेशन होता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन लास्ट स्टेज होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रमुख नियम क्या है? मेजर लॉ ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो लर्निंग का मेजर लॉ है वो कौन सा है? इसे आप ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है, सीखने में वृत्ति का क्या योगदान है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्टिंक्ट इन लर्निंग? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यह अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में सहायक होता है, हेल्प्स इन अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण IQ मापने के लिए उपयुक्त होता है? विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर IQ? तो ये मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ IQ टेस्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको कुछ लिस्ट बताई थी। तो मैंने बीनेट 7 स्केल, यानी कि बीनेट के तो टेस्ट बताया ही था आपको, तो बीनेट और 7 का स्केल होता है जो कि IQ मापने के लिए यूज होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसका सिद्धांत है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? तो ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। लीव वाइगोत्स्की ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे।
आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे एग्जाम से जस्ट पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। 41 क्वेश्चन है, मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू इन्हांस मोटिवेशन इज, तो वो क्या होता है? सफलता का अनुभव कराना, प्रोवाइडिंग सक्सेस एक्सपीरियंस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना आप सक्सेसफुल होंगे तो आपको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। 42 क्वेश्चन है, पेवलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट वॉज बेस्ड ऑन, तो किस पे आधारित था? पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग पे आधारित था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, इनसाइट लर्निंग के समर्थक कौन थे? हु सपोर्टेड इनसाइट लर्निंग, तो इनसाइट लर्निंग के सपोर्टर कौन थे? कोहलर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 44 क्वेश्चन है, बाल विकास में क्रिटिकल पीरियड का क्या अर्थ है? व्हाट डज क्रिटिकल पीरियड मीन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो क्रिटिकल पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? समय जब विशिष्ट अधिगम सबसे प्रभावशाली होता है, यानी कि व्हेन स्पेसिफिक लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव। जो चाइल्ड होता है उसकी लाइफ में जो लर्निंग हो रही होती है वो बहुत ही तेजी से हो रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो कितने होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, बच्चा किस अवस्था में कल्पनाशीलता इमेजिनेशन से सीखता है? इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड लर्न थ्रू इमेजिनेशन। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चा इमेजिनेशन के थ्रू सीखता है, और ये जो स्टेजेस थी वो किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक दृष्टिकोण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? हु गेव द सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था सोशल कल्चरल जो थ्योरी थी लर्निंग की वो किसने दी थी? लीव वाइगोत्स्की ने दी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात से कौन सा स्कोर मिलता है? तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में इसी की बात करी थी। विच स्कोर इज ऑब्टेन्ड बाय रेशियो ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, तो इससे क्या निकलता है? IQ निकलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी का मुख्य घटक है। अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी इज, तो क्या होता है? रचनात्मक सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50, एक बालक का ध्यान कम समय टिकता है, इसका मुख्य कारण है? और चाइल्ड्स शॉर्ट अटेंशन स्पैन इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? उसकी एज के अकॉर्डिंग होता है ऐसा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अपने पूरे 5 सेट्स को टीचिंग एप्टीट्यूड के कवर कर लिया है। तो अब आपका एग्ज़ाम है 15 तारीख को, तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको सारे यूनिट्स नहीं करवा पाई, सिर्फ 2 यूनिट ही कंप्लीट हो पाई हैं। मुझे सारी यूनिट्स करवानी थी पर मैं करवा नहीं पाई क्योंकि लैक ऑफ टाइम की वजह से। फिर भी आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, और हो सकेगा तो आप मुझे आपका जो एग्ज़ाम होगा तो आप मुझे उसका पेपर सेंड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के कमेंट में अपना ईमेल आईडी डाल दूँगी। आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होगा आप मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।